ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तानं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यतादीनि वै प्रभो मायारितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। ॐ श्री बालकृष्णाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी अभिनंदन। गत बार सांख्य योग के अध्याय में हमने देखा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हुए उनसे कहते हैं कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और इसलिए हे अर्जुन तुझे शोक नहीं करना चाहिए। ये शरीर भले ही नश्वर है, हमारी आत्मा को न शस्त्र, अग्नि, वायु या पानी कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्यायः। ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। भावार्थ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। भावार्थ। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भावार्थ। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा अर्थात साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग्य से माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। और योगियों की निष्ठा कर्म योग से अर्थात फल
और आसक्ति को त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदत कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। न कर्मणाम नारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भावार्थ, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किया बिना निष्कर्मता अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। उस निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। भावार्थ, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणार्थान् विमुधात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भावार्थ, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मस्कत स विशिष्यते। भावार्थ, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। भावार्थ, तू शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। यज्ञाथा कर्म नो यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भावार्थ, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञा प्रजा श्रेष्ठा
पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोष्टि वृष्ट कामधुक। भावार्थ, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग उस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानेन देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयपरं वापस्यथ। भावार्थ, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्ठान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। भावार्थ, यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनका बिना दिए स्वयं भोगते हैं वह चोर ही है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुज्यन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भावार्थ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण अपने करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञान् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भावार्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान, इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। भावार्थ, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता। यस्तवामरतिरेव स्या
तृप्तात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सृष्टुस्तस्य कार्यं न विद्यते। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। भावार्थ, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भावार्थ, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणेव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यंक तुमर्हसि। भावार्थ, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जन स यत्प्रमामनं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। न मे पार्थास्ते कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। भावार्थ, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भावार्थ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि उत्सिदे युरि मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामोपहन्यामि मा प्रजा। भावार्थ, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं
और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा यह इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। भावार्थ, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्त समाचरण। भावार्थ, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिर हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भावार्थ, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भावार्थ, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग अर्थात त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और शब्दादि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। उनके तत्व अर्थात उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। इनको जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में भरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान स्कृत भिन्न विचालयेत। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्यों गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युधस्य यस्व विगत ज्वर। भावार्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो सूयन्तो
मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। भावार्थ, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढां स्थान विद्धि नष्टान चेतस। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर् ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भावार्थ, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। भावार्थ, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मास्व नुष्टिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। भावार्थ, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। काम के निरोध का विषय। अर्जुनवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चनपि वार्णय बलादिव नियोजित। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भी की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विदयेनमि वैरिणम्। भावार्थ, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। धूमेनाव्रियते विह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोलबे नावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। भावार्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय
दुष्पूरेणानलेन च। भावार्थ, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भावार्थ, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमीन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्ध्यो, बुद्धे परतस्तु सः। भावार्थ, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्त भयात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। भावार्थ, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विधायाम्। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।